न्यूज़ 360 में अगली खबर पीएम मोदी के विदेश दौरे की है। दरअसल पीएम मोदी जल्द ही फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान पीएम कई खास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, मगर उनके इस दौरे के जो कुछ खास पहलू हैं उन्हें जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। Thank you for joining us for this special briefing ahead of what is expected to be a highly productive and wide-ranging visit by Prime Minister Shri Narendra Modi to Europe and his participation in the G7 summit. The visit spans the period of 14 to 18 June and covers 3 destinations in France: Nice, Evian and Paris and Slovakia. एक बार फिर वैश्विक गलियारे में भारत की बढ़ती पैठ की गूंज सुनाई देने वाली है। एक बार फिर वैश्विक मेज पर विश्व में चल रहे गंभीर मुद्दों पर भारत अपना मजबूत पक्ष रखेगा। दरअसल पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 14 जून को नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया था। नीस में दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आएंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के दौरान आयोजित ये विशेष कार्यक्रम दोनों देशों के बीच मौजूद जीवंत नवाचार साझेदारी को और मजबूत करता है। पीएम मोदी की विदेश यात्रा के दूसरे चरण के दौरान उस गणराज्य की धरती पर कदम रखेंगे, जिसकी धरती पर पहली बार कोई भारतीय पीएम कदम रखेगा। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाकिया गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर पीएम मोदी 14 से 16 जून 2026 तक स्लोवाकिया गणराज्य की राजकीय यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। ये यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा और फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेल्ग्रिनी की भारत यात्रा के बाद हो रही है। स्लोवाकिया गणराज्य की यात्रा के दौरान पीएम मोदी प्रधानमंत्री फिको से बातचीत करेंगे और सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति पेल्ग्रिनी से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा व्यापार, निवेश और ऑटोमोबाइल और रेलवे विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्लोवाकिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इसके बाद पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा के तीसरे चरण के लिए उस बैठक का हिस्सा बनेंगे, जिस पर दुनिया के कई बड़े देशों की नजरें टिकी रहेंगी। अपनी यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी 16 से 17 जून 2026 को फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान वो G7 नेताओं और आमंत्रित भागीदार देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। शिखर सम्मेलन के सत्रों में नई साझेदारियों का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण, सभी के लिए संतुलित, साझा और सतत आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करना और एआई का सुरक्षित, तीव्र और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना विषय शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच G7 शिखर सम्मेलन से भी दुनिया को काफी उम्मीदें होंगी, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन की वैश्विक पटल पर दुनिया की कई महाशक्ति बैठकर दुनिया के सामने खड़े संकट का समाधान निकालने का प्रयास करेंगी, जिसमें भारत की भी अहम भूमिका होने की उम्मीद जताई जा रही है। G7 बैठक में हिस्सा लेने के अलावा पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण के लिए व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ पेरिस में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी 18 जून 2026 को आगे की द्विपक्षीय बैठकों के लिए और यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस जाएंगे। पीएम के पेरिस में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने की उम्मीद है। Honorable Prime Minister will be traveling to Evian, France to participate in the 52nd G7 summit, which is to be held from 15 to 17 June, where India has been invited as a partner country. The visit will provide an opportunity for the Honorable Prime Minister to engage with the world leaders present at the G Summit on issues of importance to India
as well as to the global south. This will be India's 13th participation at the G7 summit and Prime Minister Mr. Modi's 7th consecutive participation at the summit. On 16 and 17 June, the days dedicated to outreach sessions of the G7 summit, the Prime Minister will participate alongside other invited countries. The discussions will broadly focus on the renewal of international partnerships and development solidarity, fostering shared and balanced growth, and effective and efficient rollout of artificial intelligence. पीएम मोदी की आगामी यूरोप यात्रा से फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 देशों के साथ भारत की साझेदारी और भी गहरी होगी। G7 देशों में प्रधानमंत्री की उपस्थिति वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत की अग्रणी भूमिका और एक प्रमुख भागीदार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाती है। भारत इनोवेट्स और विवाटेक शिखर सम्मेलन दोनों में पीएम मोदी की भागीदारी से भारत नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा और इससे भारतीय, फ्रांसीसी और यूरोपीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच नई साझेदारियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।